इस चौथी मीटिंग में, ऑनलाइन मीटिंग में आप सबका स्वागत है। आज मेरे मन में ये आया था कि क्यों ना हम आपस में ही इस लॉकडाउन के पीरियड में अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, क्योंकि हमारे में से बहुत से सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी जर्नी इस LIC के सफर में की है और एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे हैं। तो अब हम प्रयास करेंगे हर हफ्ते कि हम में से ही एक स्पीकर हो जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें कि वो कैसे LIC में आए, किस तरीके से वो काम करते हैं, ताकि बाकी के सदस्य भी उनको फॉलो कर सके और उस मुकाम पर पहुंच सकें। तो इससे पहले कि मैं आज की स्पीकर हमारी सीमा चौधरी चेयरमैन क्लब को मेंबर को इनवाइट करूं, उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे आदरणीय चीफ मैनेजर श्री सतीश जी से कि वो ओपनिंग रिमार्क्स दें और हमें ये भी बताएं कि किस तरीके से अब, क्योंकि अभी जैसे कर्फ्यू पीरियड में भी रिलैक्सेशन हुई है, तो किस तरीके से हम अब काम शुरू कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमें जानकारी दें आदरणीय श्री सू साहब। दोस्तों, आज अब क्योंकि ऑफिस तो खुल ही गया है, सुबह 9 बजे से 4 बजे तक हमने ऑफिस टाइमिंग रखा हुआ है और कर्फ्यू में भी अब रिलैक्सेशन 4 घंटे की हो गई है। 8 से 12 बजे तक आपने सुना होगा या पढ़ लिया होगा कि अब बाजार भी लगभग सभी तरह के शॉप्स वगैरह भी खुलने शुरू हो गए हैं। कहने का मतलब ये है कि लकड़ी जो है धीरे धीरे जो है वो लाइन पर आ रही है और सभी तरह की एक्टिविटीज अब लगभग शुरू हो गई हैं। हमारे बिजनेस में थोड़ी सी हमें दिक्कत ये है कि हमें लोगों के पास जाना है और लोग क्या महसूस करेंगे जब हम उनके पास जाएंगे। तो ये ठीक है कि हम अभी तक ज़्यादा लोगों के पास तो नहीं जा सकते, लेकिन मैं सोच रहा था कि जैसे मार्च में भी आखिर के 10 दिन हमें कोई काम नहीं आया हमारा, और अगर उन 10 दिनों की बात करें तो अगर हालात सामान्य होते तो लगभग 1000 पॉलिसी कम से कम मान के चलें, अगर कम से कम पॉलिसी हमारे पास 1000 आनी थी मार्च के महीने में। तो मेरा मानना ये है कि जिन लोगों से आप लोगों की बात हुई थी मार्च के लिए, अगर हम केवल उन्हीं लोगों से बात करें तब भी कुछ ना कुछ काम जो है वो हमारा जो है वो शुरू हो जाना चाहिए। शुरुआत हम कर चुके हैं और मैं बधाई देना चाहूँगा यहाँ केवल जी को कि जिन्होंने 7 लाख प्रीमियम के साथ खाता खोल लिया है। डिवीजन से भी इनका फ्लैश आया था, वो भी ग्रुप में शेयर किया गया था। और अगर बाकी जगह की बात की जाए तो लगभग सारे जोन में बहुत ही अच्छा काम आना शुरू हो गया है। अभी कल मुझे भी सीनियर डीएम साहब का फोन आया था कि मंडे को कुछ अच्छी शुरुआत करें क्योंकि बहुत प्रेशर जो है वो आ रहा है। और इसमें जैसे मैंने शेयर भी किया था आप लोगों से कि जीवन शांति एक हमारा ऐसा प्रोडक्ट है कि जब स्मॉल सेविंग के भी जो इंटरेस्ट रेट हैं बहुत गिरे हैं पिछले महीने, 1.5% के करीब FD में स्मॉल सेविंग में रेट कम हुआ और MIS का भी रेट जो है 1% कम हुआ है। तो मुझे लगता है कि जीवन शांति भी, और जैसा हायर अथॉरिटीज भी कह रही हैं, जीवन शांति का जो रेट है ये भी अब इस दौर में, गिरते हुए इंटरेस्ट के दौर में ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे ये जो रेट्स हैं। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि कुछ तो ऐसे लोग देखें जो जीवन शांति के आपके क्लाइंट्स हैं, उनसे बात करें ताकि कुछ ना कुछ शुरुआत हम भी जो है वो कर पाएं।
ये ठीक है कि अभी स्पीड तो उतना नहीं बना पाएंगे हम लोग जितना अपेक्षा की जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे बाकी डिवीजन में काम आना शुरू हुआ है, बाकी डिवीजन में क्या, जैसे हम अपने डिवीजन की बात करें तो जो ऊना का हमारा टॉपर है राजकुमार, वो 300 से ऊपर पॉलिसी जमा करा चुका है और 30 लाख से ऊपर जो है वो 32 लाख के करीब नॉन सिंगल प्रीमियम वो उसने अभी जमा करा दिया। तो वो तो 300 करा चुके हैं, हमारी तो ब्रांच में ही अभी 20 पॉलिसी है, 22 पॉलिसीज हुई हैं। तो आप लोग भी अपने अपने लेवल पे ये जरूर सोचें कि कैसे काम की शुरुआत की जाए, मतलब शुरुआत ही हो जाए, ज्यादा नहीं। तो इस बात पर जरूर ध्यान रखें। और मुझे जैसे हालात हमारे चल रहे हैं हिमाचल में, तो मुझे लगता है पिछले 4-5 दिन में सिर्फ एक केस हमारा जो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया है कोरोना का, वही एक केस है पांवटा का। उसके अलावा हालात जो है हमारे सामान्य हो रहे हैं, और जैसा कि सुनने में भी आ रहा है कि हो सकता है कि 3 मई तक हमारा जो है हिमाचल कोरोना फ्री हो जाए। तो हमें अपनी प्रोस्पेक्टिंग जो है उसको बनाना है, और साथ ही साथ जो है, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा था कि नुकसान तो सबसे ज्यादा नुकसान जो इस आपदा में हो रहा है वो तो हमारे अभिकर्ता साथियों का ही है, क्योंकि वो फील्ड में नहीं निकल पाएंगे। और बातचीत करने में कोई बुराई नहीं है, बातचीत जरूर करते रहिए। जैसा आप लोगों ने एक मनोज कंवर जी ने लेटर भी अपने आप लोगों को जो है वो ड्राफ्ट करके दिया था, वो भी मुझे लगता है आप लोगों ने अपने जितने पॉलिसी धारक हैं उनको दिया हो, भेजा होगा। तो उसके बारे में भी जरूर बात करें। और जो भी प्रोस्पेक्टिंग आप लोगों की, मैं तो यही कहूँगा कि जो मार्च का आप लोगों की पेंडिंग कॉल्स हैं उन्हीं के ऊपर ध्यान जरूर दें, ताकि ये काम जो है हमारा शुरू हो सके। अब जब सारे व्यवसाय शुरू हो गए हैं, तो जैसा आमतौर पे भी देखने में यही आता है कि जब भी कोई बात होती है तो हमारी ही दुकान सबसे पहले बंद होती है, मतलब हमारा बिजनेस आना ही सबसे कम हो जाता है, बाकी जगह कुछ ना कुछ काम चलता रहता है। तो अब जब सारे बाकी दुकानें वगैरह भी खुल गई हैं, बाजार भी खुल गए हैं, हालात नॉर्मल हो रहे हैं, तो हमें भी सीरियसली थोड़ा इस काम में देखना पड़ेगा हमें कि शुरुआत हमारी कैसे हो। तो मैं तो शुभकामनाएं ही दे सकूंगा आपको। एक तो अपना भी ध्यान रखें, अपने परिवार का भी ध्यान रखें। वो सारी चीजें जो जो भी प्रिकॉशंस हैं वो तो हमें लेनी ही लेनी है, कि सोशल डिस्टेंसिंग भी हमें रखनी है, जो भी बाकी जितनी इंस्ट्रक्शंस हैं वो तो फॉलो करनी है। लेकिन ये है कि इस बारे में भी हमें जरूर ध्यान रखना है कि हमारा जो बिजनेस है वो कैसे कंटिन्यू हो सके, जिसमें एक टोटल ब्रेक सा लग गया है, वो उस ब्रेक को हमें अब तोड़ना है साथियों, और इसके बारे में जरूर ध्यान दें। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपको एक बार फिर से यही कहूंगा कि सारी सावधानियां बरतते हुए जो भी संभव हो सके वो अपने लेवल पे आप करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू। तो अब दोस्तों मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं हमारी टीम की पिछले 15 सालों से लीडिंग एजेंट सीमा चौधरी, जो कि पिछले 10 सालों से अपनी चेयरमैन क्लब मेंबरशिप बनाए हुए हैं। वो किस तरीके से काम करती हैं, उनका क्या स्टाइल है, और ज़्यादा हम ये भी सुनना चाहेंगे कि किस तरीके से वो इस फील्ड में आई। और आखिर में एक चीज़ ये भी सुनना चाहेंगे कि उनके आगे के गोल्स क्या हैं, क्या वो यहीं पर संतुष्ट हैं, क्या उन्होंने जो मुकाम पाना चाहती थी वो वहां पर पहुंच चुकी हैं या नहीं पहुंच चुकी हैं, ये तो सीमा जी ही बता पाएंगी। तो मैं आप सबके सामने पेश कर रहा हूं हमारी टीम की
लीडिंग एजेंट, इस साल प्रीमियम में सेकंड रही, एक बार MDRT रह चुकी और पिछले 10 सालों से CM क्लब मेंबर रह चुकी सीमा चौधरी। हेलो। हाँ जी, आगे बात। थैंक यू सर। रिस्पेक्टेड चीफ मैनेजर श्री सूसाव जी, SB श्री मनोज कंवर जी और सभी साथियों का मैं आज की मीटिंग में जो वो स्वागत करती हूँ और सर का साथ में धन्यवाद करती हूँ कि मुझे आज फिर से बोलने का जो वो मौका मिला। अगर बीच में मेरी आवाज खराब होती है तो सर उसके लिए मुझे माफी करना, क्योंकि मेरा गला खराब चल रहा है 2-3 दिन से। तो दोस्तों, मैं आज की शुरुआत जो वो अपनी यात्रा से ही स्टार्ट करूंगी कि मैंने LIC जो वो कैसे ज्वाइन करी है और इसमें जो वो मैंने क्या क्या पाया है और आगे मेरे क्या गोल हैं, तो मैं उस पर ही आपसे बात करूंगी। आप वैसे तो मेरे को बहुत सारे लोग जो वो बहुत बार जो वो सुन चुके हैं, बट ये कि मेरा बोलने का ये है कि जब भी हम मैक्सिमम जो वो अपने बारे में ही बोलना चाहिए, क्योंकि जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं उससे हमें कुछ ना कुछ जो वो सीखने को मिलता है। क्योंकि अगर हम बड़ी बड़ी बातें करें, 1 करोड़ 2 करोड़ बाहर बड़ी सिटी की बातें करें, तो वो हमें लगता है कि ये हमारे ऊपर लेवल की है। बट ये कि जो हम आप लोग जो कर रहे हैं, एक दूसरे से जो मोटिवेशन लेंगे, वो हमें सामने दिख रहा है कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं। सर, मैंने जो LIC की एजेंसी ली थी उसके लिए पहले तो मुझे आज भी उस पर गर्व भी होता है और हंसी आती है कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि LIC में जाके जो वो हम पता करते हैं एजेंसी का, तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया और मैंने उस टाइम बोला कि अगर स्कूटर आप नहीं रोकते हैं तो मैं छलांग लगा दूंगी। उस पर उन्होंने जो वो स्कूटर की ब्रेक लगाई और वो मेरे लिए जो वो एक लकी टाइम था, भगवान का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उस टाइम जो वो ऑफिस में जो है वो लंच ब्रेक का टाइम था और मैं ऑफिस में गई। वहां पे मैंने पता किया कि LIC में कैसे आते हैं, मेरे को कुछ भी पता नहीं था। तो लकीली मेरे को जो वो कंवर सर मिले और उन्होंने बोला कि आज लास्ट डे है, तो आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए और कल डॉक्यूमेंट देख के आप जो है ये ट्रेनिंग स्टार्ट करिए। तो उसके बाद जब हमारी ट्रेनिंग हुई, तो ट्रेनिंग में जब पहला लेसन हमें पढ़ाया गया कि क्लब मेंबरशिप क्या होती है, तो सबसे पहले जो वो पढ़ाया था, मुझे लगता है कि हमें जो कंपटीशन या क्लब मेंबरशिप का डाटा दिया जाता है, उस टाइम मेरे को लगता है कि हमें CM से ही पढ़ाना स्टार्ट किया था कि CM क्लब मेंबर अगर आप बनते हो तो आपको कार मिलेगी, हाउस लोन मिलेगा, आप बायर जो वो आप कॉन्फ्रेंस के लिए ट्रैवल कर सकते हो। तो ये चीजें जो वो मेरे दिमाग में बैठ गई थी। तो मेरे दिमाग उसी दिन से फिर मैंने उसके बाद ZM BDM BM सारा कुछ पढ़ाया। मेरे दिमाग में वो आज दिन तक मेरे को पता नहीं होता है कि उसमें क्या मिलना और क्या नहीं मिलना है और उनका टारगेट क्या होता है। तो मैंने CM क्लब मेंबर्स का जो डाटा था, मैंने उसको ही अपने दिमाग में बिठाया और उस टाइम जो वो 170 पॉलिसीज करनी पड़ती थी, तो वो मैंने लगातार जो वो 4 साल करी। उसके साथ में स्टार्टिंग के ही 4 साल में जो वो मैंने CM क्लब मेंबर जो वो बनी और उसके बाद जब मैं फर्स्ट टाइम जो है वो कन्वेंशन के लिए पूना गई थी, तो जब मैंने बाई एयर मेरी फ्लाइट थी चंडीगढ़ से, तो वो दिन मेरे को कभी नहीं भूल सकता कि मेरे लिए जो वो दिन था एक बहुत ही मतलब क्या बोल सकते हैं उसको कि मेमोरेबल डे था, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक हवाई जहाज में जो वो यात्रा करूंगी और मतलब यहाँ से पुणे जाऊंगी, क्योंकि हमारा ये था कि हस्बैंड भी बिजनेसमैन है और अगर ऐसा कोई वो नहीं मिलता है तो हर कोई भी निकलने की नहीं सोच पाता, अगर ऐसा कोई मौका नहीं मिलता है तो। मैं धन्यवाद करती हूँ, कंवर सर का धन्यवाद करती हूँ, सूद साहब का, क्योंकि उस टाइम जो वो मेरे मैनेजर जो वो सूद साहब थे, तो इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। आज भी जो सर ने मुझे रेफरेंस दिए थे, मैंने उन लोगों को आज भी सहेज कर रखा हुआ है और वो लोग आज भी मेरे को जो वो अच्छा बिजनेस देते हैं।
तो मैं उसके लिए भी सर का धन्यवाद करती हूँ और एलआईसी का धन्यवाद करती हूँ, जो मैं आज के टाइम में जो है वो एलआईसी से मुझे एक पहले कार मिली थी, अब दोबारा एलआईसी ने मुझे कार दी है। मैं ये सपने मैंने जब एलआईसी की एजेंसी ली तो उस टाइम लिए थे ये सपने कि हाँ, जब चेयरमैन क्लब मेंबर का डाटा दे रहे थे तो उस टाइम मैं बोल रही थी हाँ, मैं ये भी करूँगी, मैं ये भी करूँगी। तो उसके हिसाब से जो है वो मैंने कार भी को सेकंड कार मिल गई है उससे, और इंडिया का जो भी महानगर है वो मैं सारे घूम चुकी हूँ। मैं अपने किराए से नहीं गई हूँ, मेरे को एलआईसी ने किराया दिया, एलआईसी ने ही मेरे को सपोर्ट किया। तो उस कारण जो है वो मैं सारा इंडिया घूम चुकी हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से भी यही आग्रह करना चाहती हूँ कि हमेशा टारगेट जो है वो बड़ा लीजिए और मतलब एलआईसी में आने का मतलब ही है कि आप कुछ ना कुछ क्लब मेंबरशिप हासिल करो। और उसके लिए बोलते हैं ना कि अगर बीज की आवश्यकता नहीं होती अगर मिट्टी अच्छी ना हो। उसके लिए सबसे पहले आपको ये करना पड़ना कि पहले मिट्टी मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो अपने आप अंदर लाना ज़रूरी है, क्योंकि एलआईसी में आज का दौर जो चला हुआ है वो ऐसा है कि महामारी का दौर है, तो इसमें जो हमारे अंदर पॉजिटिविटी अगर हम अपने अंदर रखेंगे, तभी हम आगे निकल पाएँगे। इसके लिए हम सबको जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ही ज़रूरी है। और इस टारगेट लेके चलना है जो हमने हमारा जैसे सर ने अभी बात करी कि मार्च महीने में जो वो हमारे क्लाइंट छूट गए थे, तो उनसे कांटेक्ट करके जो है वो हम अभी ट्रैवल करने के लिए तो नहीं है, पर ये कि ऑफिस तक या तो उनको बुला सकते हैं या खुद हम अपने ऑफिस में बैठकर जो वो बात कर सकते हैं। तो वैसे भी हम जो वो सेल क्लोज कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अम, सबसे बड़ी बात ये कि कमर सर की तरफ से या ऑफिस की तरफ से जो भी गाइडलाइन हमें मिल रही है, उसके बेस उसको हमने मानना है। जो भी बोलते हैं उसको मानना है, तभी हम कामयाब होंगे। मैंने भी आज दिन तक जो वो कमर सर ने जो भी बोला, मैंने उसको वैसे ही करती गई। कभी मैंने ये नहीं बोला कि नहीं सर ये नहीं हो सकता है और ये मैं नहीं करूँगी। चाहे उसमें मेरा नुकसान भी हुआ है। अगर मेरे 10 पैसे का नुकसान हुआ है तो दूसरी बार मेरे को जो वो ₹1 का फ़ायदा भी हुआ है। तो ये चीज़ें जो वो हम लोगों को सोचनी पड़नी है और इसके लिए कि सर पर विश्वास करिए और जो सर बोलते हैं उसको मानो आप। और इस ये ना और अपना टारगेट जो है वो अभी लास्ट ईयर तो हमारा चला गया, बट ये कि आगे आने वाला साल जो है ये हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल है। हो सकता है कि आगे पता नहीं क्या परिस्थितियां आनी है, तो हमें अपनी क्लब मेंबरशिप भी मेंटेन करनी है और जो हमने टारगेट लिए हुए हैं तो उसके लिए सर जैसे अभी आप बात कर रहे थे गाड़ी, तो मेरे को एलआईसी से मिल गई। उसके लिए ही मैं एलआईसी की कमाई से ही मैं अपना जो वो घर बना रही हूँ। तो शायद इसका कैमरा नहीं घूम सकता है, नहीं तो मैं आपको थोड़ा सा अपने घर के लाइव दर्शन करवा देती। तो घूम सकता है कैमरा? कैमरा, हाँ, ये जो है सामने ये सामने जो है ये मैं घर बना रही हूँ। गुड। दोस्तों फर्क इससे नहीं पड़ता है कि हम कितने कामयाब हैं। फर्क इससे नहीं पड़ता है कि हम कितने कामयाब हैं, पर फर्क इससे जरूर पड़ता है कि हमने सफलता कितनी हासिल कर ली है। और सफलता दुनिया में बोलते हैं ना कि जो मतलब इंसान को छोड़कर जो भी चीज है ना वो मैक्सिमम तक पहुंचता है, पर एक इंसान ही है जो मैक्सिमम तक नहीं पहुंचता है। इसके लिए जो है वो सर मेरा भी मेरी लाइफ के जो हैं वो बहुत बड़े-बड़े सपने हैं कि मैं ये करूँगी, एक बड़ा-सा ऑफिस बनाऊँगी। उसमें मेरे को ये कि मेरे को बड़ा स्टाफ रखना है सर। तो ये सारा कुछ मेरा ड्यू टू एलआईसी ही हो सकता है। और मैंने अपने जो भी सपने हैं वो एलआईसी से ही साकार किए हैं। अगर ज़िंदगी बनानी है सर तो चैलेंज तो लेने ही पड़ने।
क्योंकि ये जो है आज का टाइम जो वो चैलेंज वाला टाइम है। अगर हम चैलेंज लेंगे और घर से मतलब लोगों से कांटेक्ट करेंगे, तभी हम जो वो अपने ड्रीम है, सपने हैं, उनको हम हासिल कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि एलआईसी से बेटर कोई और प्लेटफॉर्म है, क्योंकि एलआईसी में हम देखो, मेरा अभी मार्च महीने का जो वो लगभग मेरा 2 लाख का नुकसान हुआ, क्योंकि मेरा मार्च महीने का जो वो 3 लाख से ऊपर ही मेरा कमीशन होता था। तो ये चीजें जो वो हमें आगे के लिए देखनी पड़नी कि हमें जब भी टाइम मिलता है तो हमें फटाफट जो वो दौड़ लगानी पड़नी है। ये नहीं है कि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो ये दौड़ लगा के जो वो हम फटाफट अपना कार्य पूरा करेंगे, जो पिछली क्षति हुई है उसकी भी हमने पूर्ति करनी है। तो इसके लिए जो वो फटाफट अ, अपना कार्य जो है वो कंप्लीट करेंगे। और साथ में सर ये कि आपके मोटिवेशन की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारा एक्चुअली एटीट्यूड ऐसा होता है ना कि हमें डंडे खाने की आदत है। क्योंकि ये आदत जो वो हमें स्कूल टाइम से पड़ी हुई है कि अगर टीचर बोलते हैं तभी हम उसको लेसन को पढ़ते थे, याद करते थे। हाँ, जब पेपर का टाइम भी आता था तब भी हम सोचते थे कि अभी जिस पेपर में 8 दिन की छुट्टियां होती थी ना, उस पेपर में मार्क्स जो वो कम आते थे, और जिस पेपर में 1 या 2 छुट्टियां हो उसमें उस पेपर में जो वो मार्क्स हमेशा हमारे ज्यादा आते थे। वो रीजन यही था कि हमें लगता है कि 8 दिन की छुट्टियां हैं तो हम आगे कल 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 करते। तो आज का टाइम ऐसा कि आज हमने कल 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 नहीं करना है, जो आज का टाइम है हमने उसमें ही अपना कार्य हो। जैसे भी टाइम मिलता है, जैसे भी जिस किसी का आने जाने का या कम्युनिकेशन का साधन बनता है, तो लोगों से कांटेक्ट करके जो वो हमने अपना बीमा इकट्ठा करना है और ब्रांच में जो वो हमने अपना बीमा भेजना है। और आगे के लिए सर मेरा ये टारगेट है कि मैं गैलेक्सी क्लब और एमडीआरटी के लिए जो है वो इस साल फिर ट्राई करूंगी मैं। थैंक यू सर। थैंक यू हेलो। सीमा जी। हाँ जी, आपसे और भी जी हम थोड़ा सा ये भी जानना चाहते हैं कि आपकी वर्किंग, आपकी दिनचर्या कैसे रहती है, इसके बारे जी में सर। थोड़ा सा जरूर शेयर करें। सर मेरा ये है कि मेरा हमेशा ध्यान जो वो एलआईसी की तरफ होता है कि मैं अपने आप को वर्किंग समझती हूँ। मैं ये नहीं समझती हूँ कि एलआईसी मेरे लिए पार्ट टाइम है। मैं ऑफिस की तरह ही 9 बजे घर से निकलती हूँ, सारे घर का काम खत्म करके सुबह 9 बजे निकलती हूँ और 5:30 बजे 6 बजे तक जो वो मैं वापस घर पे पहुंचती हूँ। सर्दियों का टाइम हो तो मैं 5 बजे आ जाती हूँ। अगर आजकल अब टाइम है तो हम 7 बजे तक तो घर पहुंचना ही है, 6:30 7 बजे तक। तो इसमें जो वो पूरा मैंने पुराने लोगों से भी मिलना, आगे भी बात करनी है, पीछे भी सर्विस, पीछे पीछे वाले लोगों को सर्विस देनी है और आगे लोगों से हमने कांटेक्ट करती हूँ मैं। तो ये है कि हमें मैक्सिमम जो है वो इसको मतलब ये पार्ट टाइम नहीं लेती हूँ सर मैं एजेंसी को, क्योंकि मेरे को एजेंसी से जो है वो एलआईसी से जो वो बहुत कुछ मिला है, तो मैं इसको पार्ट टाइम तो कभी समझ ही नहीं सकती। एक अक्सर देखा जाता है कि जब हमारे एलआईसी का कोई भी एजेंट कामयाब हो जाता है तो अक्सर उसको दूसरी इंश्योरेंस कंपनियों वाले भी कांटेक्ट करने में लग जाते हैं। फिर जी हम सर। जी सर। साथ में हम जनरल इंश्योरेंस ले लेते हैं, पोस्ट ऑफिस की एजेंसीज ले लेते हैं। तो आपके पीछे क्या रीजन है कि आपने ऐसी कोई एजेंसी नहीं ली? सर मेरे पीछे इतने कंपनियां वाले मेरे इवन तक मेरे घर में आके मेरे हस्बैंड के फॉर्म भर के चले गए। पर मैंने उनसे यही बोला कि मेरे गुरु ने एक ही मेरे को मतलब हमें ये दिया हुआ है आशीर्वाद समझो, कि आपने एक तो देवियों से प्रसाद दिखाना है और दूसरी ये कि सिंगल ट्रैक चलना है। तो सर मेरे पास जो वो बहुत सारे लोग आए, इवन तक मेरे कोई कंपनी वाले ये बोलते थे उस टाइम जब सिंगल प्रीमियम का मार्केट प्लस फ्यूचर प्लस का टाइम होता था, तो 10 लाख 25 लाख मैंने पर मंथ किया हुआ है। तो उस टाइम वो लोग बोलते थे मैडम आपको यहाँ क्या मिल रहा है,
हमारे पास आपको 45,000 की ज्वेलरी मिलेगी, फॉरेन का टूर मिलेगा, इतना परसेंट कमीशन मिलेगा। मैंने बोला भैया यहाँ के गरीब लोग हैं और मैं गरीबों का पैसा इकट्ठा करती हूँ और मुझे ना ज्वेलरी बनानी है, ना मुझे फॉरेन में जाना है। अगर मैं जाऊँगी तो मैं एलआईसी के थ्रू और अपनी कमाई करके जाऊँगी। तो सर मैंने आज दिन तक ना तो पोस्ट ऑफिस की एजेंसी ली, ना तो मेरे पास बहुत कॉन्टैक्ट आते हैं, बहुत लोग आते हैं, पर मैं ये बोलती हूँ कि नहीं, मैं इस पचड़े में पड़ना नहीं चाहती, मैं सिंगल ट्रैक एलआईसी में ही कार्य करना चाहती हूँ। आप मैंने देखा है कि जब भी हम कभी कोई ट्रेनिंग करते हैं, अपनी मीटिंग्स करते हैं, आप, मुझे नहीं लगता कि पिछले 15 सालों में आप कभी इन मीटिंग्स में आपने नहीं आई हैं। और इसके अलावा भी आप ऑल ओवर इंडिया, जब भी हम हमें आपको, बल्कि आपकी ही हमेशा ख्वाहिश रहती है कि सर मुझे जेडटीसी भेजो, फलां जगह भेजो। तो क्या इन ट्रेनिंग्स का भी काफी महत्व है हमारे फील्ड में? सर बहुत महत्व है। ट्रेनिंग जो है वो हम कुछ ना कुछ, अगर 100 बात सुनते हैं, अगर 100 बात में से अगर किसी बंदे ने 2 बातें पकड़ ली ना, तो वो उसकी लाइफ जो वो चेंज हो जाती है। फर्स्ट टाइम मैंने फ्यूचर प्लस का टाइम था, मेरी मार्च की एजेंसी थी और अप्रैल या जुलाई में हमें जो है वो एसटीसी अम्बाला भेजा गया फर्स्ट टाइम। उसको एटमॉस्फेयर को देखकर हम इतने खुश हुए सर कि रहने का, खाने का इतना बढ़िया इंतजाम था, पढ़ाई इतनी अच्छी थी। उन्होंने हमें उस टाइम फ्यूचर प्लस के बारे में हमें बताया। तो आते ही मैंने उस साल जो वो 1 करोड़ प्रीमियम किया था सर। तो मतलब ये कि उस ट्रेनिंग का फ़र्क तो पड़ता है। और ट्रेनिंग के लिए मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि मेरे को तो जहाँ मर्ज़ी आप ट्रेनिंग के लिए भेजो, मैं कभी मना नहीं करूँगी, क्योंकि ट्रेनिंग से ही आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। चाहे वो ट्रेनिंग आप दें, चीफ साहब दें, या हमें एसटीसी से मिले या जेटीसी से मिले या मेरे को अदर कन्वेंशन से मिले। तो मतलब ये कि ट्रेनिंग जो वो हमारे लिए बहुत ही पावरफुल जो चीज़ है वो ट्रेनिंग है। तो ट्रेनिंग को तो मैं सबको बोलती हूँ कि ट्रेनिंग को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर मीटिंग भी मैंने कभी नहीं छोड़ी है। हाँ, कभी मेरे लिए कोई बड़ा ही ज़रूरी कार्य आ गया या मेरी हेल्थ ठीक ना हो, कार्य को मैं छोड़ ही देती हूँ, चाहे कार्य कोई ज़रूरी नहीं होता है। मैं हेल्थ अगर मेरी अलाउ नहीं कर रही है, मैं तभी नहीं आती हूँ, अदरवाइज़ तो मैं कभी मीटिंग को मिस नहीं किया मैंने। आपने अपना पर्सनल ऑफिस भी खोला हुआ है और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि उसमें आपका हर महीने 15 से 20,000 रुपया का खर्चा पर मंथ आपका है। आपने एम्प्लॉय रखा हुआ है और अच्छा ऑफिस खोला हुआ है। तो क्या ऑफिस का भी काफी योगदान रहता है हमारे कार्य में, पर्सनल ऑफिस का? सर पर्सनल ऑफिस का एक आपकी अलग जो वो आइडेंटिटी बनती है। इलाके में या आप किसी भी कस्टमर के पास जाते हैं तो आप एक मतलब ये दो टुक करके जो वो बात कर सकते हैं कि हाँ, आपको अगर सर्विस, किसी भी सर्विस की ज़रूरत है, तो फलान जगह पे अगर मैं आपके पास नहीं आ पाई, या अगर आपके पास जब जब भी टाइम हो आप मेरे ऑफिस आ जाइए। तो उनको एक हमारी मतलब अलग से रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो लोग विश्वास करते हैं कि इनका ऑफिस है। और मेरा ऑफिस जो है वो जनवरी 2010 से एक जगह पर ही मैंने खोला हुआ है, वहाँ से कभी शिफ्ट नहीं किया। तो उस चीज़ का जो वो बड़ा प्रभाव पड़ता है लोगों के ऊपर। आप अपने कस्टमर्स को किस तरह से सर्विस देती हैं और कस्टमर मैनेजमेंट पर आपका साल में लगभग, क्या आप कोई इन्वेस्टमेंट भी करती हैं? इसके बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। सर कस्टमर के लिए जो वो सर्विस का ये कि प्रीमियम उनसे कलेक्ट करने, एसबी में चोटी है। इवन तक मैं अपने तो क्या, मैं बाकी लोगों के भी कर देती हूँ। इवन तक मेरे से कोई भी कांटेक्ट करता है, मैं उससे जो है उनकी पूरी हेल्प करती हूँ कि हाँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट हो, मैं आपके ये डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करूँगी। और ये रही कस्टमर के लिए बात सर, मेरा जो है वो मैंने 50 से 60,000 रुपए जो है वो मेरा साल का जो है वो इस चीज़ पर खर्च होता है। क्योंकि दिवाली के 5 दिन पहले से, 6 दिन पहले से जो वो मिठाई कैलेंडर जो मैं लोगों को बाँटना शुरू करती हूँ। जहाँ मेरे को लगता है कि जिस फैमिली में मेरा बहुत अच्छा बिज़नेस आ रहा है, वहाँ पे 3-3 4-4 बच्चे भी होते हैं। मेरे को पता है ये मेरे अच्छे क्लाइंट हैं।
तो वहां पे चॉकलेट, जहाँ पे लगता है बिस्किट देने वहां बिस्किट दे के, जहाँ पे लगता है मिठाई देनी है तो ये चीजें देती हूँ। न्यू ईयर पर डायरी देते हैं, और बीच में जैसे किसी की बर्थडे है, एनिवर्सरी है, तो उस पर हम बुके वगैरह देके, या किसी की रिटायरमेंट है तो उस पर एक कोई अच्छा सा गिफ्ट लेके, जो वो ऐसा मतलब जो मैं लोगों से कांटेक्ट करती हूँ सर, सर्विस देती हूँ उनको। गुड। तो जैसे आप इतना बिजी रहती हैं, सुबह आपने बताया कि सुबह 9 बजे से लेकर लगभग 6 बजे तक आप फील्ड में रहती हैं, तो इस बीच में आप अपना पर्सनल फैमिली टाइम को किस तरह से मैनेज करती है? अब जैसे आप मकान बना रही हैं, तो इसमें आप अक्सर देखा जाता है कि जब भी हमारे फील्ड में किसी का कोई मकान बनता है या कोई शादी होती है, तो अक्सर हमारा काम डाउन आ जाता है। लेकिन मैंने देखा कि पिछले 1 साल से आप मकान बना रही हैं, लेकिन आपका काम डाउन नहीं आया। तो किस तरीके से आप अपने पर्सनल कार्यों को और फैमिली को भी मैनेज करती हैं? वो भी थोड़ी सी दिनचर्या हमारे साथ शेयर करें। सिर्फ फैमिली के लिए कि मेरा बच्चा जब 2.5 साल का था तो उस टाइम मैंने एजेंसी ली थी। तो उस टाइम ये कि उसको भी मैंने उसको पता कि हाँ मम्मी मैं काम के लिए निकलती है, और ये कि जो फैमिली की जो भी जरूरत है वो मैं पूरी कर रही हूँ। और साथ में ये है कि अब फैमिली भी मेरे को कोऑपरेट करती है इस चीज के लिए, तो मैं इनका भी धन्यवाद देती हूँ कि मेरा बेटा भी मेरा हस्बैंड भी जो है वो इस चीज के लिए कोऑपरेट करते हैं। तो और काम में पहले था कि मेरे को मैं बहुत थक जाती थी दिन भर काम करके, शाम को घर का काम जितना भी पड़ा होता था वो मेरे को फिर से करना होता। अब ये भी जो वो साथ में हेल्प करते हैं। और रही सर घर की बात, तो लास्ट 3 मार्च से जो वो मेरे घर का काम स्टार्ट हुआ था, तो उसमें मैंने पहले यही बात सुनी थी, और अक्सर मैं उसके लिए तो पवन सर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मैंने बोला कि सर मैं आपसे डिस्कस कर रही थी कि सर मैं ना एलआईसी का इसका घर का काम जो वो स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो पवन सर ने बोला सीमा तू गई, बस जो भी एजेंट घर का काम करता है ना वो खत्म हो जाता है। और फिर मैंने सोचा कि मैं अपने पर नहीं लागू होने दूंगी कि घर का काम एक साइड में है और मैंने घर के लिए पैसे भी वहां से ही निकालने हैं। तो इसके लिए सर मैंने पूरा प्रयास किया कि मैं जो मतलब घर के लिए मैंने कम टाइम दिया और फील्ड में ज्यादा निकली मैं, ताकि मैं अपना जो वो ज्यादा टाइम जो वो एलआईसी के लिए दे सकूं। और उसके लिए सर मैं साथ में अपने पापा का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिन्होंने जो वो मेरा बहुत सहयोग दिया। वो रिटायर्ड है, तो मैंने उनको बोला कि पापा आप ये चीजें देखिए, आपने घर भी बनवाए हैं, आप आपने काम करवाया हुआ है, तो आप मेरी हेल्प करिए। तो पापा जो वो यहाँ पे बराबर काम देख रहे थे, तो मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि मेरे को घर का कार्य देखना पड़े। तो ये हस्बैंड और पापा ही जो वो घर का काम संभाल रहे थे, तो मैं जो वो फील्ड में रही ताकि मैं अपना नाम जो मैंने इतने सालों से अपना नाम बनाया हुआ है उसको जो है वो मैं मेंटेन करना चाहती थी सर। अभी मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूं, तो आप सबसे भी मैं बारी बारी से करूंगा अनम्यूट। जो जो क्वेश्चन पूछना चाहता है कोई, वो जरा हाथ इस तरीके से खड़ा करेंगे तो मैं उसको अनम्यूट करूंगा। कौन क्वेश्चन पूछना चाहता है कोई? हाँ जी, किसका क्वेश्चन? सभी को मैं कर रहा हूँ अनम्यूट, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हाँ जी, सभी अनम्यूट हो चुके हैं। सीमा से किसी का भी कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। पूजा, आपका क्वेश्चन कोई सीमा से? हाँ जी सर मैं इनसे यही पूछना चाहती हूँ कि इन केस अगर कभी इनके काम में कुछ मतलब कभी उतार चढ़ाव आ जाए, तो जब भी इनके काम में कुछ उतार चढ़ाव आता है तो वो उस टाइम अपने आप को कैसे ओवरकम करती है? कैसे पॉजिटिव रहती हैं? अगर आपका बिजनेस एक मिनट, बहुत डिस्टरबेंस है। हाँ हाँ, ये एक मिनट। पूजा,
हाँ, पूजा का क्वेश्चन ये है कि जब आपका काम नहीं आता है तब आप किस तरीके से अपने आप को संभालती हैं? अच्छा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो वो पूजा जी ने किया। अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारे 1-2 बीमे आ जाते हैं तो हम बहुत उछलते हैं, पर ये कि जब हमारा काम नहीं आता है तो फिर हम सर का ना फोन उठाना बंद कर देते हैं, या हम ब्रांच में जाना बंद कर देते हैं, चीफ साहब से मिलना बंद कर देते हैं। और मेरे में ये नहीं कि जब मेरा काम नहीं होता है तब मैं सर को ज्यादा फोन करती हूँ, जब मेरा काम होता है तो मैं मतलब जो मुझे क्वेरी करनी होती है उसी के लिए फोन करती हूँ। पर ये कि जब काम ना हो तो उसमें जो वो हमें सबसे बड़ी बात है कि पॉजिटिव एटीट्यूड जो वो होना हमारे में बहुत जरूरी है। कभी भी अंदर नेगेटिविटी नहीं आने देनी है। अगर काम नहीं भी होता है तो भी आप पॉजिटिव रहिए और अपना प्रयास जो वो लगातार करते रहो, आपको रिजल्ट जो है वो आपको मिलेंगे। आज नहीं तो कल मिलेंगे। कई बार बीमा जो वो 4 साल के बाद भी मैच्योर होता है। ये नहीं है कि हम आज उसके पास जा रहे हैं, जरूरी नहीं कि पार्टी हमें बीमा अभी दे दे। हम हमेशा यही सोच के जाते हैं कि बस हम जाएं, पार्टी को बताएं और वो हमें चेक दे दे, पर ऐसा कभी नहीं होता है। उसके लिए हमें कई बार साल का वेट करना पड़ता है, कई बार 6 महीने का वेट करना पड़ता है, कई बार 4 साल के बाद भी बीमा मैच्योर होता है। थैंक यू नेक्स्ट मैम। सोनी साहब आपके तो काफी क्वेश्चन होंगे मेरे ख्याल में, तो कोई पूछिए आप। नहीं, आज तो मैं कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछूंगा क्योंकि मैं सीमा से काफी पहले से इसको जानता हूँ और मिला हूँ, इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो ये और किसी को भी कोई मौका दिया जाए पूछने का? नहीं, आप पूछिए, फिर उसके बाद और किसी को भी देते हैं, सबको देंगे, सब पूछेंगे। हाँ, एक एक क्वेश्चन सब पूछेंगे। चलो कोई बात नहीं। आज मैं पूछना ये चाह रहा था सीमा से कि आजकल के हालात के बीच में आजकल क्या कर रही है और कैसे प्रोस्पेक्टिंग कर रही है? सोनी जी, ये कि आजकल तो दिमाग बिल्कुल खाली बैठा हुआ है। जो जो हमारे पुराने क्लाइंट हैं उनको याद करिए और उनकी फैमिली में क्या क्या ग्रोथ हुई है तो उस चीज को नोट करिए। सबसे बड़ा ये कि ये चीजें जो ना जो हमने स्टार्टिंग वाली एजेंसी में जो हमने बीमे किए हुए हैं तो उन लोगों से जो है वो हम प्रीमियम कलेक्ट करते हैं। और कई बार ये कि कई लोग तो ऐसे छूट गए हैं कि हम उनसे दोबारा ना कांटेक्ट ही नहीं कर पाए हैं बीमे के लिए खासकर। तो ऐसे लोगों की आप डिटेल बनाइए कि हाँ मेरे पास 10 साल पहले 15 साल पहले जो वो फलाना था तो उसकी फैमिली में क्या क्या ग्रोथ हुई है, तो उसको नोट करिए। और जैसे ही लॉकडाउन बंद होता है तो उसके बाद हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी फोन आ रहा है ना उसको डायरी पर नोट जरूर करिए, जिस भी क्लाइंट की क्वेरी है ना तो उसको जो वो ये सर्विस हमने देनी है कि हाँ उसने हमें रिस्पांस दिया है, क्योंकि वो एक हमारा पक्का क्लाइंट है। और दूसरा ये कि वो बीमे के लिए जागरूक है तो उसको हमने जरूर बीमा बताना है। अभी देखिए मेरे घर में लोग जो वो प्रीमियम देके जा रहे हैं, जिन लोगों से मैंने कभी कांटेक्ट नहीं किया वो लोग मेरे को ढूंढते हुए आ रहे हैं और मेरे घर में आके जो वो प्रीमियम देके जा रहे हैं। मेरे को बहुत खुशी हो रही है सर इस बात के लिए कि लोगों का विश्वास जो वो मेरे ऊपर इतना बना हुआ है कि वो लोग मेरे नाम से जो वो लोगों को पूछते हुए आते हैं और मेरे घर में आके जो वो प्रीमियम दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्रुव जी करेंगे, लेकिन ध्रुव जी से पहले एक मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा। और इधर क्यों मेरे पास में खड़ी? मेरा क्वेश्चन एक और है कि जी क्लब मेंबरशिप के क्या फायदे आपको नजर आए हैं? क्या क्लब मेंबरशिप बनकर एजेंट की जिंदगी में कोई स्टेटस चेंज होता है? बहुत सर, बिना मतलब क्लब मेंबरशिप के जो वो आपकी पहचान ही नहीं है। क्लब मेंबरशिप जो है वो उसका जो है वो बहुत ही फायदा है, क्योंकि क्लब मेंबरशिप से आपको अंदर जो वो एक पॉजिटिव थॉट जो वो आपके अंदर वैसे आते हैं कि विचार आते हैं कि नहीं मैं बाकी से अलग हूँ। और वो चीजें जो वो सामने अलग नजर आती हैं। जब एक सर मेरे लिए ये है कि मैं एक गांव में रहने वाली थी, घूंघट डालने वाली थी, मतलब ऐसा गांव का माहौल था। और आज की डेट में देखिए मैं बड़ी सी गाड़ी में निकलती हूँ, लोग मेरे को पूछते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि ये कौन है मैडम।
तब लोग उसी कारण जो वो लोग घर तक पूछने आ रहे हैं, प्रीमियम देने आ रहे हैं, क्योंकि क्लब मेंबरशिप नहीं होती तो मेरे पास गाड़ी नहीं होती, गाड़ी नहीं होती तो मेरे पास साथ में ये जो घर का कार्य चला है ये नहीं हो पाता, ऑफिस नहीं होता। मैं भी एक एक पैसे का हिसाब लगाती कि खर्चूं या ना खर्चूं। आज की डेट में मैं ये चीजें कभी नहीं सोचती हूँ। गुड। ध्रुव जी। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज मैंने सीमा जी को पहली बार सुना है और मेरे को बहुत बढ़िया लगा। और मेरे मन में जो कई ऐसी बातें थी, मैं पिछले काफी टाइम से जैसे दोबारा मैं स्ट्रगलिंग दौर पे आ गया हूँ, तो आपसे भी, आपको भी मेरे से शिकायतें थी और मुझे अपने आप से शिकायतें थी। पर सीमा जी की जो बातें मैंने आज सुनी है तो मेरे मन में कुछ ऐसा है कि नहीं, हम भी कर सकते हैं और करना है। तो सीमा जी थैंक यू। और आपकी जो आज जो बातें Thank you. आपकी मैंने सुनी है तो रियली मेरा जो एक खोया हुआ, जैसे बोलते हैं ना कि मैं अपने आप को थोड़ा डिमोटिवेट कर बैठा था, तो मेरे को आपकी आज की इस बातों से बड़ा हौसला मिला। और मैं भी कोशिश करूंगा कि कमर साहब को जो मेरे साथ उम्मीदें थी उन पे अभी तक मैं खरा नहीं उतर पाया, मैं कोशिश कर रहा हूँ। और कमर सर, मैं आज पिछले 5-6 दिनों से लगातार यही कि अब काफी आ जा रहा हूँ लोगों के पास भी। और आज भी मैं सुबह 9 बजे से चला गया था, तो मैं प्रोस्पेक्टिंग करके आया हूँ और जल्दी से रिजल्ट्स भी देने की कोशिश करूंगा। पर जो सीमा जी से सीखने को मिला कि एक लेडी होने के बावजूद इन्होंने इतना अच्छा मुकाम हासिल किया है और हम एक जेंट्स होकर नहीं कर पाए, ये सोचने के लिए हमें मजबूर होना पड़ा। थोड़ा सा चलो जॉब मेरे लिए है कि मैं जॉब के साथ करता हूँ, फिर भी मेरा पिछले अगर मैं कम साहब एक बात बोलूं कि पिछले रिन्यूअल आपने मेरा देखा होगा, पहले अच्छा काम था और मैंने LIC की वजह से आज कुछ स्टेटस भी पाया है, गाड़ी रखी है, गाड़ी LIC की वजह से ली है और ऑपरेट की है, फ्री कर दी। आज LIC की वजह से गाड़ी को चला भी रहा हूँ। और आज लॉकडाउन के दौर में भी LIC ने हमें ये भी नहीं महसूस होने दिया कि चलो एडवांस का जो आया था इतनी बढ़िया, हमें भी सोचने के लिए हो कि कौन सा ऐसा व्यापार है या कौन सा कारोबार है जहाँ इतनी अच्छी इज्जत भी मिल रही है, सिक्योरिटी भी दे रही है सरकार। तो मैं सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ, कमर साहब आपका भी। और कोशिश करूंगा सूद साहब और कमर साहब, आपकी जो मेरे ऊपर नजर थी, मैं उस लेवल तक पहुंचने की कोशिश करूंगा और कोशिश मेरी जारी है सर। और आज सीमा जी से बहुत कुछ सीखने को मिला। कोई क्वेश्चन सीमा से आप करना चाहते हैं? और बाकी आपसे कोई सर, शिकायत कभी नहीं रही आपसे, बस हमारी हर एक से यही है कि सब लोग आगे बढ़े। तो कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आप अपना सीमा से पूछना चाहते हैं? मेरे मन में जो क्वेश्चन थे, इनके बातों में ही मेरे को उसके जवाब मिलते रहे। मैं आपको सच बताऊं कि जो मेरे मन में चला हुआ था तो उनकी बातों से बहुत सारा, और मेरे को दोबारा फिर से यही आया कि नहीं, हमें अब उठना है, करना है। गुड। और थैंक यू सीमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना अच्छा आपने मोटिवेट भी किया सबको भी, और खासकर मेरे को तो आपकी बहुत अच्छी बातें लगी है। और मैं एक बार फिर से, जैसे होता है कि सोया हुआ इंसान जाग जाता है, तो ये मेरे को फील हुआ सर। गुड। थैंक यू मैम, थैंक यू। साहिल। थैंक यू जी। जी सर। वैसे तो सीमा मैडम से उन्होंने अपनी जर्नी वैसे सारे कुछ शेयर कर ही दिया है। उन्होंने अपना जितना भी एक्सपीरियंस है वो सब कुछ शेयर कर दिया है। और इनके सीमा मैम के साथ मैंने काफी एक जर्नी भी करी है हमने एक साथ अम्बाला ZTC में जाते वक्त। उस वक्त भी मैंने काफी कुछ सीखा था, आज भी काफी कुछ सीखा, और आई होप कि आगे मैं इस कार्य को आगे अच्छा करूं और अपनी जो एजेंसी है उसको आगे और बेहतर प्रदर्शन करूं, ताकि मेरी इनकम भी बढ़ सके और मेरा जो आप चाहते हैं सर उसका भी मैं मान रख सकूं। कोई क्वेश्चन? नहीं सर, क्वेश्चन तो सर मैम एक्चुअली सीमा मैम ने अपनी जर्नी ऐसी कुछ शेयर करा है कि वो सब कुछ उन्होंने क्लियर कर ही दिया है, कैसे वो मेहनत करते हैं, किस तरह से वो सुबह निकलते हैं और शाम को, और साथ में घर का काम भी एक साथ सारा कुछ चलाते हैं। ओके। कृष्ण जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? नमस्कार जी। नमस्कार।
और सर मैं सुन रहा था सारी बातें, बड़ा अच्छा लगा। बाकी सीमा जी का तो आशीर्वाद है ही हमारे ऊपर, आपका भी आशीर्वाद है, साहब का भी आशीर्वाद नहीं, है। कोई आपको दिक्कत आती है वो थोड़ा सा शेयर करें ताकि हम लोग उसका जवाब दे सकें। सर मेरे ना गूगल पे नहीं चल रहा है ना ठीक ढंग से, मैंने लड़के से भी हेल्प ना, तो ना मैं चलो गूगल पे तो चला देंगे, हाँ ठीक है। और कोई क्वेश्चन जो आपको फील्ड में प्रॉब्लम आती है? ठीक है, केवल जी हमारे बहुत लीडिंग टीम मेंबर हैं। केवल जी आवाज आ रही है आपको? केवल, हेलो केवल, आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज सबको आ रही है? को मतलब पूरे ध्यान से करना चाहिए और सबसे जो है ऊपर वाला जो कंपटीशन है उसी को मद्देनजर रखते हुए लड़ना चाहिए, निचले वाला जो कंपटीशन है उसको नहीं देखना चाहिए, तभी हम जो है मतलब कहीं ना कहीं पहुंच पाते हैं। इसी पर धन्यवाद करता हूँ, बहुत बढ़िया लगा मेरे को। धन्यवाद जी। हेलो, हेलो, हेलो 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 हेलो, हाँ मेरी आवाज नहीं आ रही थी ना? नहीं जी, अब आ रही? अब ठीक आ रही? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, तो मैं अगेन सीमा जी का आभारी हूँ कि उन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, और हम विश करते हैं कि वो अपने फील्ड में और आगे नए मुकाम हासिल करें। इसके लिए मेरी विशेष ऑलवेज उनके साथ हैं, और वो इस साल MDRT करें, कॉर्पोरेट क्लब मेंबर बने। उनका नेक्स्ट गोल मेरे हिसाब से एक ही सिंगल, जैसे आपने चेयरमैन क्लब मेंबर सुना था, उस तरीके से अब सिर्फ कॉर्पोरेट क्लब मेंबर को अपने दिमाग में रखें। और इसमें कोई संदेह नहीं है, कल भी मैंने शेयर किया था, मैं क्योंकि आजकल रोज डिवीजन की सॉरी ऑल इंडिया के जो लीडिंग डेवलपमेंट अफसर्स हैं उनके हम वेबिनार्स हमारे रेगुलर हो रहे हैं, तो उनसे मैं सुनता हूं कि वो किस तरीके से सब लोग कार्य करते हैं। तो मुझे ये समझ आई है बात कि ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ बड़े शहरों में ही कॉर्पोरेट क्लब मेंबर हो सकते हैं, बड़े शहरों में ही MDRTs हो सकते हैं। ये हमारे शहर में भी संभव है। ये मैंने कल आपसे शेयर किया था कि एक गवर्नमेंट अफसर जिसके गांव, उसकी ड्यूटी ऐसे गांव में थी जहां पर कार जाना ले जाना भी मुश्किल था, उसने 30 MDRT पैदा किए, वहां से 30 MDRT पैदा किए। सिर्फ कैसे पैदा हुए, उसकी टीम की जो सक्सेस का एक ही राज था कि वो लोग पंक्चुअल थे, मीटिंग्स के प्रति बड़े जागरूक थे, हमेशा ट्रेनिंग्स पर जोर देते थे। उसके डेवलपमेंट अफसर एवरी वीक ट्रेनिंग सेमिनार्स रखते थे। हम तो महीने में एक रखते हैं, तब भी हमें हमारे 25 से 30 लोग ही इस टीम के पार्टिसिपेट करते हैं, और वही 25-30 लोग ही कामयाब हैं। अभी मैं ये देखता हूँ कि आजकल लोग घर में हैं, बाहर जाना अलाउड नहीं है, उसके बावजूद भी सीखने के इच्छुक नहीं है लोग। तो अपने अंदर जब सीखने की इच्छा होगी तो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेंगे। जरूरी नहीं है बड़े बड़े प्रीमियम से ही MDRT हो सकता है कि बड़े सिटीज में 25 से 30 या 40 या 50 केस करने से MDRT हो जाती है। हमारे यहाँ से ये 150 से 200 करने पड़ेंगे, क्योंकि जहाँ जिस जगह पर रहते हैं हम उस तरीके से ही हमें काम करना है, उसी कम्युनिटी में हमें काम करना है। तो एक मुझे कल उन्हीं डेवलपमेंट अफसर के एक एजेंट की बड़ी अच्छी बात लगी, उन्होंने मुझे हमारे साथ शेयर की कि एक एजेंट, ऐसी ही कोई मीटिंग थी उनकी, तो उनमें से एक एजेंट से पूछा गया कि आजकल वो क्या कर रहे हैं, तो वो कहने लगे कि आजकल मैं सर अपने क्लाइंट्स को एक्टिवेट कर रहा हूं।
उस मीटिंग में उनके सीनियर डीएम भी थे। तो सब बड़े हैरान हुए कि आज तक एजेंट्स को एक्टिवेट करने की तो बात सुनाई देती है, लेकिन क्लाइंट्स को एक्टिवेट करना क्या होता है ये नहीं समझ आई बात। कहते हमें कि क्लाइंट्स को किस तरीके से एक्टिवेट करना है। कहता सर मैं MDRT बन गया हूँ, चेयरमैन क्लब मेंबर हूं मैं कई सालों से, LIC ने मुझे गाड़ी दी है। तो अभी जब मेरा काम डाउन हो गया, मुझे समझ नहीं आया कि मुझे कहाँ जाना है, कुछ दिन मेरा काम डाउन रहा, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने उन क्लाइंट्स के पास में जाऊं जिन लोगों ने स्टार्टिंग में मेरा साथ दिया था। आज तो मैं बड़ी बड़ी पॉलिसी कर रहा हूं, आज मैं 10 लाख 20 लाख 25 लाख की पॉलिसी कर MDRT कर रहा हूं, लेकिन पिछले जो स्टार्टिंग में जिन क्लाइंट्स ने मेरा साथ दिया था, उन्होंने मेरे से छोटी छोटी पॉलिसियां कराई थी। किसी ने 50,000 की पॉलिसी कराई थी, किसी ने मेरे से 25,000 की पॉलिसी कराई थी। तो मैंने आजकल ये बीड़ा उठाया हुआ है कि मैं डेली रोज 10 से 15 पुराने क्लाइंट्स के पास जाऊं, अपनी गाड़ी में जाऊं और मैं उनका आभार जताऊं कि भाई आपने मेरे शुरुआती सफर में मेरा साथ दिया था और आपके साथ की वजह से ही मैं आज इस लेवल पर पहुंचा हूं। तो अभी मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूं। साथ ही मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी एक नई पॉलिसी करके मेरे साथ इस नए सफर में भी मेरे साथ चलें। तो ये एक बड़ी अच्छी सजेशन है। हम नेचुरली पुराने क्लाइंट्स को हम भूल जाते हैं जिनसे हमने छोटी छोटी पॉलिसीज की थी, हम उनके पास दोबारा जाएं। सीमा ने बीच में बताया भी था कि हम अपने इन दिनों घर बैठे हैं, अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट को रिव्यू करें। हम ये देखें कि जो हमारे पुराने क्लाइंट्स थे 10 साल के, पुराने 15 साल के या 5-10 साल पहले हमने जिसकी पॉलिसी की थी, उनके घर में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये सारा हम रिव्यू करें कि किसके घर में शादी हुई है, किसके पोता आया है, किसके घर में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो वो भी तो हमारे क्लाइंट है। हमने कोई उस फैमिली में सिर्फ एक ही आदमी का बीमा थोड़ी करना है। दूसरा जो मुझे इन वेबिनार्स में बात समझ आई, जो मैं आजकल लगभग हमारा हर तीसरे चौथे दिन एक वेबिनार होता है, उसमें मुझे ये समझ आई कि अब जो दौर है वो हेल्थ इंश्योरेंस का दौर भी आने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि हेल्थ इंश्योरेंस, कैंसर केयर, इसमें किसी तरीके का मेडिकल नहीं है, बड़ा इजी है। तो हम हेल्थ के ऊपर जोर से दे सकते हैं। अभी मुझे कल मेरे साथ ऊना से योगेश कौशल जी मेरे साथ बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि कुछ इंडस्ट्रीज के मालिक आजकल मुझसे ये कहकर कांटेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दे दी है कि आप तब तक अपने इंडस्ट्रीज में अपने कर्मचारियों को कार्य शुरू नहीं करवा सकते जब तक उनकी हेल्थ इंश्योरेंस ना हो। तो गवर्नमेंट भी अब इसको हेल्थ इंश्योरेंस को कंपल्सरी करने जा रही है। तो हम हेल्थ इंश्योरेंस पर हम जोर दें। ये दौर ऐसा है दोस्तों, नो डाउट सारी इकोनॉमी डाउन हो रही है, सब कुछ डाउन हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारा बिजनेस अब बढ़ने वाला है, क्योंकि लोगों में एक डर भी पैदा हुआ है कि कभी भी कोई भी मिसहैपनिंग हो सकती है। तो हमें लोगों को ये भी जागरूक करना है कि वो अपनी इंश्योरेंस को रिव्यू करें, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उनसे हम पूछें कि क्या आपकी जो प्रेजेंट पॉलिसीज हैं वो आपकी क्या सफिशिएंट है, क्या अगर कोई भगवान ना करे कोई 19 की बात हो जाती है तो क्या उन पॉलिसीज से आपकी फैमिली का गुजारा होगा। क्योंकि आप रिव्यू करो अपनी पॉलिसीज को, देखो ज्यादातर लोगों की 1 लाख की या 2 लाख की पॉलिसीज हैं, तो उनकी पॉलिसीज, प्रेजेंट पॉलिसी होल्डर्स की पॉलिसीज को भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। उनकी फैमिलीज में उनकी वाइफ का बीमा कर सकते हैं, उनके बच्चों को हम बीमा दे सकते हैं। तो इस सब को हम जरूर रिव्यू करें इन दौरान में। और जो लोग आज इस मीटिंग में नहीं हैं, अभी इस मीटिंग में जहां मैं देख रहा हूं सिर्फ लगभग 20 से 25 लोग इस वक्त 21 हैं, लेकिन 25 लोग तक इस मीटिंग में थे। कई लोगों को मैं समझ सकता हूं कि उनको ये शायद ये जो टेक्नोलॉजी है ये चलानी नहीं आ रही है,
लेकिन मैंने पीछे भी लिखा था, उन लोगों के लिए मेरा संदेश है कि अगर आपको कुछ नहीं आ रहे हैं तो आप अपने बच्चों से पूछें, आप अपने बच्चों से पूछें, बच्चे ना बता पाए तो हम बैठे हैं, लेकिन बात तो करें। इसका मतलब नहीं कि है कि हम घर में खाली बैठे रहें, हमें एक्टिवेट होना है। और जो लोग सीखना नहीं चाहते उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपया सीखना शुरू करें। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक बात नहीं बनेगी। और अब टेक्नोलॉजी का ही दौर आने वाला है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि अब ये जो समय आ रहा है कि ये सही है, अभी आने वाले कुछ समय तक हम एक लोगों के घर भी नहीं जा पाएंगे। तो ये LIC को भी पता है और LIC इसके प्रति बड़ी भारी जागरूक है। और बहुत जल्द शायद एक ऐसा पेपरलेस इंश्योरेंस का मेथड आने वाला है जिसमें हम व्हाट्सएप या मैसेज के जरिए हम अपने क्लाइंट्स को, जिनसे हमने बात की होगी, उनको हम लिंक भेजेंगे। उस लिंक से ही वो लिंक को सबमिट करेगा, उससे हम अपना बायोडाटा भरेगा और वो लिंक हमें ट्रांसफर करेगा। तो उस लिंक के माध्यम से, उस इंफॉर्मेशन के माध्यम से हम बिना उसके घर जाए भी पॉलिसीज कर सकते हैं। ऐसा भी बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो अगर हम टेक्नोलॉजी में अपने आप को डेवलप नहीं करें, हम अगर मीटिंग में ही नहीं आ पाए, जूम की मीटिंग में जिसमें सिंपल क्लिक करके आना होता है, तो फिर जब ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, घर आप किसी के जा नहीं सकते, उस टेक्नोलॉजी को आप यूज नहीं कर सकते, तो किस तरीके से हम अपना काम चलाएंगे? क्योंकि इस बुरे दौर में ये भी बात समझ आती है कि हमारे पास कैश इन हैंड होना बहुत जरूरी है। आप लोगों की कोई तनख्वाह नहीं लगी है, आप लोग काम करेंगे तो आपको बिजनेस पैसा आएगा, अदरवाइज पैसा नहीं आएगा। तो हमने अपने आप को इतना सक्षम बनाना है कि किसी भी तरीके का कोई भी बुरा वक्त आ जाए, हम अपना काम जारी रख सकें। तो एक बार फिर मैं आपका धन्यवाद करता हूं। साथ ही मैं आपको, जैसा कि सर ने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया कि हम अब कर्फ्यू के पीरियड में भी रिलैक्सेशन आ गई है। अब 8 से 12 तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कांगड़ा ने हमें अलाउ किया हुआ है और आप अपनी गाड़ी में भी आ सकते हैं। तो इस दौरान में अब 9 सर ने स्पेशली ऑफिस को भी 9 बजे खोलने के आदेश दिए हुए हैं, तो 9 बजे हम भी ऑफिस पहुंच जाते हैं। अभी नो डाउट कि 3 मई तक एक रोस्टर के मुताबिक ही हम जा रहे हैं। तो अभी मंगलवार को मेरी बारी है, तो मंगलवार को हम सारी अपना बिजनेस जमा करेंगे। मैं बधाई देना चाहता हूं कि इस लॉकडाउन पीरियड में जिन लोगों ने अभी पिछली 23 तारीख को कार्य शुरू किया, इसमें सरताज जी ने 2 केस जमा किए, केवल जी ने स्टार्टिंग की थी 6,73,000 नॉन सिंगल और सिंगल जमा करके, नीरजा राणा ने शुरुआत कर दी है एक केस से, चंद्र जी ने एक केस से शुरुआत कर दी है, शोभना जी ने एक केस से शुरुआत कर दी है। और परसों के लिए भी अभी तक मेरे पास 5 केस 3 जनों के आ चुके हैं, जिसमें कि प्यारचंद जी जो नीना के नाम से एजेंसी है, वो 3 केस से शुरुआत करने जा रहे हैं मंगलवार को। DK सूद जी जो कि शिमला में बैठे हैं, इन्होंने स्पेशली देखो, अब DK सूद जी ने जब ये यूलिप की पॉलिसी आई थी तो सबसे पहले उन्होंने ये पॉलिसी ली थी, 2 लाख रुपया अपना ही लगाया। तो अब उनको इस यूलिप की नॉलेज है, उनको समझ आ रही है बात कि आजकल मार्केट डाउन है और इस वक्त इन्वेस्टमेंट करने में यूलिप में फायदा है। और वो मुझे कहते हैं, मनोज जी कहते हैं, मुझे इसमें अपना 1-1.5 लाख रुपया और लगाना है, क्योंकि इस वक्त मैं अगर पैसे इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि लो रेट पर मुझे ये यूलिप का प्लान मिल जाएगा। तो आप भी अपने क्लाइंट्स को ये गाइड कर सकते हैं कि इस वक्त ये 10 से भी नीचे में ये रेट चल रहा है। आप LIC इंडिया डॉट साइट पर जाकर NAV देख सकते हैं, निवेश प्लस का। तो इसमें आप लोगों से इन्वेस्ट करवा सकते हैं। जो लोग इसके बारे में जानकारी रखते हैं यूलिप के बारे में, वो डेफिनेटली इस वक्त में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। जीवन शांति, जैसे सर ने बोला कि इस वक्त हमारे पास ही एक ऐसा प्लान है जिसमें इतनी अच्छी रिटर्न्स आएगी और वो सारी लाइफ लॉन्ग वो रिटर्न आएगी।
इसी तरीके से ऑल ओवर इंडिया जो वेबिनार्स में मुझे एक बात और समझ आई कि इस वक्त जीवन तरुण प्लान सबसे बढ़िया बिक रहा है ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि जो बंदा समझता है या जो बंदा अच्छी तरीके से समझा सकता है, जीवन तरुण से बढ़िया प्लान इस वक्त कोई नहीं है जिसमें 5.5% की रिटर्न ऑल ओवर फॉर लाइफ लॉन्ग आएगी। तो जीवन तरुण को आप, क्योंकि अभी 3 चीजें बिकेंगी, सीधी सी बात है, पेंशन बिकेगी, हेल्थ बिकेगा या फिर टर्म बिकेगी। ये बहुत बड़े तीनों क्षेत्रों में बहुत बीमा आने वाला है अगर हम प्रयास करेंगे, क्योंकि लोग अपने रिस्क कवर के प्रति भी जागरूक होंगे तो टर्म भी मांगेंगे हमसे, हेल्थ मांगेंगे। हेल्थ के प्रति अब लोगों को पता चल चुका है कि हेल्थ के बहुत पैसा खर्च होता है, कोई भी बीमारी आ सकती है, हेल्थ भी हमसे मांगेंगे। तो इसी तरीके से ये अन्यूटी प्लान जो है उसके लिए हम जीवन शांति को बेच सकते हैं, रेगुलर प्लान में जीवन तरुण को बेच सकते हैं। तो इन प्लान्स के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा बताइए। तो मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि मुझे अब सिर्फ इस लास्ट में मुझे 28 तारीख को ही जाने का मौका मिलेगा। तो उसी दिन हम, क्योंकि स्टाफ भी काफी कम आ रहा है, तो 28 तारीख को मैं चाहता हूं कि मेरी टीम के सभी मेंबर्स एक्टिवेट जरूर हो जाएं, चाहे बेशक एक पॉलिसी से एक्टिवेट हों। यहाँ एक बात मैं आपसे एक और भी बात कहना चाहता हूं कि अपनी इंश्योरेंस को भी जरूर रिव्यू करें। हम लोगों की इंश्योरेंस को तो जोर दे रहे हैं, लेकिन क्या हमारी इंश्योरेंस सफिशिएंट है, हमारे परिवार के सारे लोग इंश्योरेंस में कवर हैं, ये भी जरूर रिव्यू करिए इस पीरियड में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब 28 तारीख को बेशक एक केस से एक्टिवेट जरूर होंगे। और ये जो अप्रैल और मई है, ये हमारा दोनों जो मंथ्स हैं, इसको हमने मार्च में जो हमें कमी रही है हमने उसको कवर करना है, और डेफिनेटली हम कर लेंगे, क्योंकि हमारी टीम में बहुत ताकत है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आप सबका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, और स्पेशली आदरणीय चीफ सर सुसाब का भी बहुत आभारी हूँ कि वो छुट्टी वाले दिन भी वो हमारे बीच में आए हैं, तो उनका भी बहुत बहुत आभार। तो अगेन थैंक यू, और हम सब मंगलवार को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।